हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं यानी कि यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं ये आज 11वीं क्लास है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर हैं ये जो 2018 में यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो पेपर है। ठीक, तो जैसे कि अभी आज 5 तारीख है, 2-3 दिन बचे हुए आपके एग्ज़ाम होने के। तो अब आपका जो लास्ट समय जो बचा वो आप प्रीवियस ईयर पे जितना आप कमांड करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए हमारी आज जो है वो 11वीं क्लास है। तो इससे पहले जो 10 क्लासेस है वो हमारी हो चुकी हैं। तो प्लीज़ आप लोग उन क्लासेस को भी जाके 20-20 मिनट की 25-25 मिनट की क्लासेस हैं, जाके आराम से 2-4 घंटे का टाइम निकाल के आराम से सारी क्लासेस देखिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पीओक्यू पे पकड़ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो देखते हैं कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि अभी तक क्या है कि जो 2018 में जो पेपर हुआ था इससे पहले क्या है, यानी कि 49 क्वेश्चन जो है हम कवर करा चुके। तो अब हम 50 से जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो सारे हिंदी के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारा कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो कब कब आए हैं, कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ने जो है, अगर बात करते हैं ने, ठीक है, तो ने है वो किस कारक का जो चिन्ह होता है। ठीक, यानी कि अगर हम ने की बात करते हैं, ठीक, तो ने जो होता है हमारा वो किस कारक का चिन्ह होता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं ने जो हमारा होता है वो कारण का होता है। ठीक, क्या होता है, कारण का। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 3। ठीक है, तो ने जो है वो कारक का चिन्ह क्या होता है, कारण का चिन्ह होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है। ठीक, यानी कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका जो सर्वनाम है वो सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो 51 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा सर्वनाम का मतलब होता है घर। ठीक, घर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम घर। ठीक, तो घर जो है एक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, सर्वनाम। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो निम्नलिखित में से क्या है, विशेषण क्या है, यानी कि विशेषण पूछा है इसमें। तो विशेषण क्या है, यानी कि लड़ाई, बुढ़ापा, समझ, शांत। ये हमारे टोटल कितने, 4 ऑप्शन। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं विशेषण का, तो विशेषण जो होगा वो होगा क्या, बुढ़ापा। ठीक है, क्या होगा, बुढ़ापा। ठीक, क्या होगा, बुढ़ापा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 जो होगा सही होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणार्थक जो है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। ठीक, यानी कि जो हमारी प्रेरणार्थक है वो प्रेरणार्थक जो क्रिया है वो क्या है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा प्रेरणार्थक यानी कि बोलना। ठीक, यानी कि ऑप्शन 2 की बात करते हैं तो वो होगा क्या, बोलना। ठीक, क्या होगा, बोलना। ठीक है, तो ये होगा बोलना। ठीक, ये होगा बोलना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। ठीक, जब लड़के ने पुस्तक पढ़ी तो इसमें यह पूछा जा रहा है इसमें वाक्य का काल क्या है। ठीक, यानी कि जब लड़के ने पुस्तक पढ़ी तो इसमें वो जो लड़के ने क्या है, पुस्तक पढ़ी, तो इसमें यह पूछा जा रहा है ये जो वाक्य है इसका काल क्या होगा। ठीक, लड़के ने पुस्तक, तो इसमें से एक सामान्य वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान, या संदिग्ध वर्तमान, या अपूर्व। तो ये जो संदिग्ध है ये भी गलत हो जाएगा, अपूर्व भी हो जाएगा। ठीक, अब समान, ये पूर्ण। ठीक, अब इसमें हमें ये 2 देखना है कि अगर देखते हैं तो इसमें 2 का जो होगा, 2 नंबर की अगर हम बात करें, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 2। ठीक, यानी कि पूर्ण वर्तमान, यानी कि वो जो काम है वो क्या है, कर चुका है। ठीक, क्या होगा, पूर्ण वर्तमान। ठीक, क्या होगा, पूर्ण वर्तमान। अब हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या है, तत्सम शब्द कौन सा है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता लगाना है इसमें जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है। ठीक, तो तत्सम शब्द की अगर हम बात करते हैं, जो तत्सम शब्द होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आरक्षक। क्या होगा, आरक्षक। ठीक, क्या होगा, आरक्षक। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगला, जो शीत का विलोम शब्द क्या होगा हमारा, यानी कि जो हमारा शीत है उसका विलोम शब्द जो होगा वो क्या होगा। ठीक, जैसे उष्ण, नीच, कृष्ण, उष्ण। ठीक, तो शीत का विलोम शब्द की अगर हम बात करें, शीत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा उष्ण। ठीक है, क्या होगा, उष्ण। ये होगा हमारा शीत का विलोम शब्द। ठीक, अब कर जो है अर्थ नहीं होता। ठीक, यानी कर का जो है वो अर्थ जो है इसमें क्या नहीं है। ठीक, क्या नहीं है। ठीक, क्या नहीं, तो कर का जो अर्थ है वो क्या नहीं। ठीक, तो अगर हम देखते हैं कर का अर्थ की अगर बात करें, सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसमें जो 57 है, यानी कि जो कर्क है वो टैक्स। ठीक, तो कर का जो अर्थ होगा वो टैक्स जो है वो नहीं माना जाता है। ठीक, अब नाको चने चबाना के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक, अब इसमें नाको चने चबाने का क्या है, हमें एक शब्द का क्या है, प्रयोग करना है। तो वो शब्द कौन सा होगा। ठीक, उस शब्द की अगर हम बात करें तो वो शब्द कौन सा होगा। ठीक, उस शब्द की अगर हम बात करें, जैसे नाको चने चबाना, दुर्गा,
दुर्गम, दुर्लभ, अगम या सुलभ। ठीक, तो इसमें टोटल अगर ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें जो टोटल ऑप्शन है तो वो है ऑप्शन 4। ठीक, तो अगर नाको का चबाने का एक शब्द का बात करें तो होगा दुर्गम। ठीक, क्या होगा? दुर्गम। ठीक, ये होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला। ठीक, नीर और छीर का सही अर्थ देने वाला शब्द जो है वो कौन सा है? यानी कि जो हमारा नीर और छीर का सही अर्थ देने वाला शब्द जो है वो कौन सा है, यानी युगम जो शब्द है वो हमारा कौन सा है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें हम 4 ऑप्शन है। इसी तरीके से क्या होता है, कंफ्यूज होने की जो समस्या है सबसे ज़्यादा होती थी। यानी कि अब हम देखते हैं नीर और छीर का सही अर्थ देने वाला जो शब्द युग्म शब्द है वो कौन सा है। ठीक, अब इसमें ऑप्शन जो है वो टोटल कितने हैं? टोटल जो है 4 है। ठीक, तो अगर नीर छीर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा अग्र। ठीक, क्या हो जाएगा? अग्र प्लस वाई। ठीक, ये हमारे नीर छीर का सही अर्थ देने वाले क्या युग्म जो शब्द होंगे वो होंगे अग्र और वायु। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला जो है हमारा क्वेश्चन कि पराजय में उपसर्ग क्या है। ठीक, यानी कि जो हमारा पराजय है। ठीक, तो इसमें ये पूछा जा रहा है इसमें उपसर्ग क्या है। ठीक, पा, पर, परा और जय। ठीक, तो इसमें हम क्या है, इसमें हम देखेंगे उपसर्ग क्या है। ठीक, क्या देखेंगे? उपसर्ग क्या है। ठीक, अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक, तो इसमें उपसर्ग जो होगा वो कौन सा होगा? ठीक, तो उपसर्ग जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पा। ठीक, तो पराजय में क्या है? पा। ठीक, तो पा जो है हमारा वो हो जाएगा उपसर्ग। क्या होगा? उपसर्ग। ये हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगला जो है लिखावट में प्रत्यय क्या है। ठीक, यानी कि हमारा जो लिखावट है, ठीक, लिखावट उसमें क्या है? प्रत्यय क्या है। ठीक, तो अगर देखते हैं अट, वट, आवट, आवट। ठीक, तो इसमें ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो टोटल ऑप्शन जो है, ठीक, अगर ऑप्शन की बात करते हैं जिसमें ऑप्शन जो है वो टोटल 4 है। ठीक, तो अगर सही आंसर की बात करें तो होगा आवट। ठीक, लिखावट में क्या है? आवट। ये जो हो जाएगा आवट। ठीक, ये हो जाएगा हमारा सही, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक, महोत्सव का संध विच्छेद करिए। ठीक, महोत्सव का क्या है? मैं संध विच्छेद करना है। क्या करना है? संध विच्छेद करना। ठीक, महोपलत उत्सव, महापलत उत्सव, माहीपलत उत्सव, महापलत उत्सव। ठीक, तो इसमें क्या है? टोटल कितने? 4 ऑप्शन। ठीक, लेकिन हमें क्या है? सही आंसर देखना है। तो महोत्सव का जो संध विच्छेद होगा वो होगा महापलत उत्सव। ठीक, क्या होगा? महापलत उत्सव। माँ प्लस उत्सव, ये क्या हो जाएगा? महोत्सव। ठीक, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, महोप्लत उत्सव कर दें, महाप्लत उत्सव। तो इसका जो सही संध विच्छेद होगा महोत्सव को माँ प्लस उत्सव होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं मैंने घर जाना था। ठीक, तो मैंने, तो वाक्य में क्या अशुद्ध अंश क्या है? ठीक, अशुद्ध अंश की अगर हम बात करें तो इसमें अशुद्ध अंक है, जिससे मुझे घर जाना था। ठीक, तो इसमें मैंने जो है वो क्या है? गलत होगा। ठीक, एक मिनट, अशुद्ध की बात कर रहा था, तो मैंने घर जाना था। ठीक, तो मैंने जाना था, तो इसका अशुद्ध अंश जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घर जो है हमारा अशुद्ध है। लेकिन ये हमारी समझ से बाहर। ठीक, ये इसका सही नहीं होगा। ठीक, ठीक, तो इसमें क्या है? अशुद्ध है। तो अशुद्ध क्या है इसमें? मैंने। ठीक, मुझे घर जाना जाते हैं, तो इसमें जो मैंने है वो क्या है? अशुद्ध है। ठीक, मैंने जो है वो क्या है? एक अशुद्ध। मुझे घर जाना था, तो ये ठीक, मुझे घर जाना था। ठीक, मुझे घर जाना था, ये हो जाएगा एक शुद्ध वाक्य में। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या? एक शुद्ध वाक्य। ठीक, अब हम बढ़ते हैं देशभक्ति में समास क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? समास। ठीक, तो हम बात करते हैं जो हमारा देशभक्ति है। ठीक, देशभक्ति जो शब्द है, ठीक, उसमें समास पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा समास है? ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। ठीक, तो हमारी जो देशभक्ति है, ठीक, देश भक्ति में समास जो होगा वो होगा कौन सा? वो होगा द्वंद्व समास। ठीक, कौन सा? द्वंद्व समास, ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक, पुस्तक पढ़ी जाती है में वाक्य वो कौन सा वाच्य है? ठीक, यानी कि पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें वाक्य कौन सा हो? यानी कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। ठीक, तो
पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। तो पुस्तक पढ़ी जाती में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भाववाच, ठीक। भाव और वाच, ये हो जाएगा हमारा क्या सही आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 भाववाच। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गंधास का उपयुक्त शीर्षक जो है वो कौन सा है, ठीक। किसका, यानी गंधास की अगर बात करें तो गंधास का जो उपयुक्त शीर्षक है वो कौन सा है, ठीक। तो हमारा जो 67 का अगर हम सही आंसर की बात करें, जो गंधास का उपयुक्त है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 खेलों को गिरता स्तर, ठीक। किसका, खेलों का गिरता क्या है स्तर, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या है वही चीज़ रिपीटेड कर दिया, ठीक। यानी कि इसमें जो गंधास का उपयुक्त शीर्षक जो था वो था ऑप्शन नंबर 2 यानी खेलों का गिरता स्तर। अब इसी में क्या करा, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, ठीक। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है, जो खेल का जो स्तर गिर रहा है उसका जो ऑप्शन है वो उसमें 4, ठीक है। तो वो जो ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो खेलों गिरते का जो स्तर का जो कारण है वो नहीं है, ठीक। तो 68 की अगर हम बात करते हैं, ठीक, कौन सा 68, तो 68 की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4 खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो ये जो है इसका स्तर जो है वो नहीं माना जाता है, ठीक। यानी कि दोषपूर्ण नीति जो है वो सही है, ठीक। संघों की उड़बुज्जी वो सही, सुविधाओं का अभाव वो सही, ठीक। यानी इनके तीनों कार्य जो खेल का जो स्तर है वो गिर रहा है, लेकिन खेलों के जो राष्ट्रीय सम्मान है उसके लिए जो खेल का स्तर है वो नहीं गिर रहा, ठीक। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है वो सही है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किस वजह से, ठीक। खिलाड़ियों को सुविधाएं देने से, अभ्यास कराने से, आपसी गुटबंदी होने से, या खिलाड़ियों को सम्मान देने से, ठीक। तो इसमें क्या है, किस वजह से नकारात्मक जो है वो प्रभाव पड़ता है, ठीक है। किस वजह से नकारात्मक प्रभाव, तो आपसी गुटबंदी से, ठीक। तो नकारात्मक प्रभाव पड़ने का जो सबसे मेन रीजन है वो आपसी, ठीक, आपसी गुटबंदी, आपसी गुटबंदी होने से, ठीक। ये हमारा हो जाएगा सही, ठीक। अब हम मानते हैं गंधास के अनुसार राष्ट्र की उन्नति में नहीं है, ठीक। यानी कि जो इसमें जो शब्द दे रखे हैं गंधास, ठीक, तो इसमें जो है राष्ट्र की उन्नति में जो है वो चीज़ नहीं है, ठीक। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि, इसमें टोटल हमारे जो हैं 4 ऑप्शन है, ठीक। कितने, 4 ऑप्शन। लेकिन इसमें जो है अगर हम देखें राष्ट्र की उन्नति में जो है वो 4 में से एक जो ऑप्शन है वो क्या है, राष्ट्र की उन्नति को नहीं रोकता है, ठीक। तो राष्ट्र की जो उन्नति को हो वो क्या है, नहीं रोकता, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो वो हमारा 3, ठीक। शिक्षा जो है वो राष्ट्र की उन्नति को रोकता है, स्वास्थ्य जो है वो हमारे राष्ट्र की उन्नति को रोकता है, कृषि जो है हमारे राष्ट्र की उन्नति को रोकता है। लेकिन हमारा जो खेल है, ठीक, ये खेल जो है ये राष्ट्र की उन्नति को क्या है, नहीं रोकता है, ठीक है। खेल हो या ना हो, राष्ट्र को उससे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। उन्नति का जो सवाल उठता है वो उन्नति पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर शिक्षा और स्वास्थ्य और कृषि का जो है उससे क्या है, राष्ट्र की उन्नति पर क्या है, प्रभाव पड़ता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि खेलों में निहित राष्ट्र की हमसे अपेक्षा कहाँ है, ठीक। यानी खेलों में जो चीज़ निहित यानी कि शामिल है, राष्ट्र की हमसे अपेक्षा क्या होती है, आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, या दोषपूर्ण नीतियाँ, या खेलों को राष्ट्र सम्मान, ठीक। तो ये चीज़ हमें देखना है कि खेलों के निहित में जो राष्ट्र की जो हमसे अपेक्षा होती है वो सबसे बेहतर क्या होती है, ठीक। तो सबसे बेहतर अगर बात करो तो वो होती है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो होती है वो दोषपूर्ण नीतियाँ। तो जो नीतियाँ हैं कौन सी, दोषपूर्ण नीतियाँ, इससे क्या है हमसे अपेक्षा की जाती है, क्या की जाती है, इससे क्या है अपेक्षा की जाती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कामायनी के रचनाकार जो हैं वो कौन है, ठीक। किसके, कामायनी के। तो कामायनी के रचनाकार जो हैं वो कौन है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महादेवी वर्मा। इसमें टोटल अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो टोटल इसमें जो ऑप्शन है वो टोटल 4 है। लेकिन हमें ये देखना है जो कामायनी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है 72, ठीक है। कितना है क्वेश्चन नंबर हमारा 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात करें जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ठीक। यानी कि कामायनी, ठीक, कामायनी की बात करें तो उसके जो रचनाकार हैं, ठीक है, वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक। जयशंकर प्रसाद जो है वो कामायनी के रचनाकार है, ठीक। अब बढ़ते हैं जैसे गोदान किसका उपन्यास है, यानी हमारा जो गोदान है
वो किसका उपन्यास है, ठीक है। यशपाल का है, प्रेमचंद का है, भीष्म साहनी का है, ये अमरकांत का है, ठीक। तो इसमें अगर बात करते हैं इसमें टोटल कितने ऑप्शन हैं, वो टोटल कितने हैं, 4 ऑप्शन, ठीक। तो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की, किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की, प्रेमचंद की, ठीक। प्रेमचंद की क्या है, गोदान जो है वो एक उपन्यास है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं यानी कि बीजक किसकी रचना है, जो हमारी बीजक है वो किसकी रचना है, ठीक। तो बीजक की अगर बात करते हैं वो किसकी रचनाओं का जो है वो क्या है, संग्रह माना जाता है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन जो है वो 4 हैं, ठीक। कितने हैं, 4, ठीक। तो बीजक जो है वो कबीर जी की रचना कर, किसकी है, कबीर की। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर कितना, 1, ठीक। अंधेर नगरी के नाटक की रचयिता कौन है, ठीक। यानी कि हमारी जो अंधेर नगरी थी उस नाटक के रचयिताकार जो है वो कौन थे, ठीक। जयशंकर प्रसाद, मोहन नकेश, भरतुन हरिचंद या भीष्म साहनी, ठीक। तो इसमें ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन जो है वो कितने हैं, 4 ऑप्शन, ठीक। तो अगर सही आंसर की बात करें तो अंधेर नगरी, ठीक। 1 मिनट, ठीक। अंधेर नगरी की जो रचयिता हैं वो कौन है, उसके जो रचयिता हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये उसके क्या है, रचयिता हैं, ठीक। तो आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये जो हमारा 2018 में यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, तो वो उस फर्स्ट शिफ्ट के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो चाहे हिंदी के थे, जीके के थे, जीएस के थे, करंट के थे, वो सारे जो है वो क्या है, कवर करा दिए गए हैं, ठीक। तो प्लीज़ आप लोग इस क्लासेस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी थोड़ा साझा करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपका जो आने वाला 2-3-4 दिन में जो एग्जाम है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको रिपीटेड, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हुए जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मिलेगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम का जो एक आप इस समय तनाव में जी रहे होंगे, तो एग्ज़ाम जो है यानी कि आपके लिए जो कंपटीशन का जो तैयारी करें वो थोड़ी सी क्या है और आसानी से चीज़ों को समझेंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम क्रैक करने की जो एक आपने एक विचारधारा बना रखा है, तो वो चीज़ क्या है और आसानी से आप हासिल कर सकते हैं, ठीक। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस के साथ, यानी कि जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको समझाएंगे, ठीक। कौन से क्वेश्चन जो हैं कितनी बार रिपीटेड हुए हैं, कौन से क्वेश्चन जो हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।